आज मैं आपको जो कोलकाता के में बीएड का जो कोर्स होता है ना, जो 2 साल का कोर्स होता है ना, उसके बारे में पूरा आपको एक शॉर्ट में मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें कैसे होता है, क्या होता है। पहले तो सब कुछ जो ब्रोकर होता है वो अच्छा ही बोलता है, लेकिन जब आप भर्ती हो जाएँगे या साल के मीडियम में होगे या आप तो 2-3 इंस्टॉलमेंट दे देंगे 30-30 हज़ार का, तब क्या-क्या आपको फेस करना पड़ेगा ये आपको कोई नहीं बताता। कसम से मैं यूट्यूब पे सर्च किया, सभी अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन कोई बुरा जो है ना, जो डार्क साइड है वो नहीं बताते। पहली बात तो आप किसी ब्रोकर के अंडर भर्ती होंगे, कॉलेज से डायरेक्ट संपर्क नहीं करके भर्ती नहीं हो सकते हैं। और जनरली कॉलेज का फीस कितना होता है 80 से 90 हज़ार, लेकिन ब्रोकर 80 लेगा कितना 1,20,000 वो भी ऑन कैश, और बाद में वो एग्जाम फीस ट्रेनिंग फीस के नाम पे मानो और 20,000 नहीं है, और ज्यादा लगेगा एग्जाम फीस। ये क्या बोलते हैं उसको, कोई कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ उसका फीस भी आपसे लेगा। मतलब ऐसा ऐसा करके आपसे ऑलमोस्ट कितना लगेगा मालूम है, बहुत पैसा आपसे लूट लिया जाए। ये ये एक टाइप से लूटना ही बोलते हैं सच में। और मैं थोड़ा नीचे देख रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे रूम में थोड़ा मच्छर है अभी, और हमारा जो खिड़की है वो भी खुला है, इसलिए थोड़ा मच्छर अंदर आ रहा है, थोड़ा काटने की कोशिश कर रहा है। तो उसको काटने ना दूं इसलिए आपको वीडियो भी बना रहा हूँ। छोड़ो, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पहली बात तो आपको ब्रोकर के अंदर भर्ती होना पड़ेगा। ब्रोकर बोलेगा सब कुछ सेम है, मतलब ठीक है। अगर आप SC/ST OBC से हो तो आपको बोलेगा आप स्टाइपेंड के थ्रू भी, मतलब ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, मानो आपके पास अभी पैसा नहीं, आप कॉलेज में अपना कोई मेन डॉक्यूमेंट्स जमा कर दो, तो उसके बाद आपको जो मतलब दो दो इंस्ट्रूमेंट है ना, एक साल में एक ढूंढेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, जो अभी ओबीसी देगा तो फिर 36 घुसेगा मतलब आएगा, और ST और HC होगा तो आपको सकता है 72 या 74 आई थिंक अप्रोक्सीमेट इतना जाएगा आपके अकाउंट में। तो ऐसा से बोलेगा आपको। फिर आपका दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे कि आप अगर स्टाइपेंड के थ्रू आप भर्ती होंगे कॉलेज में, अपना जेब में पैसा नहीं देंगे, तो आपको इसमें मुश्किल क्या आएगा। पहली बात तो आपको कॉलेज को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कितना, 1,40,000 जाएगा। जैसे नॉर्मल बच्चा अगर 1,10,000 या 1,20,000 से कर रहा है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा, ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार रुपए। तो ये तो हुआ पहली बात। और दूसरी बात क्या है, अगर आप स्टाइपेंड के थ्रू कॉलेज में भर्ती होते हो तो आपको मतलब आपका दो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो जमा रखते हैं। एक तो आधार कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड, उसमें से कुछ भी वो डॉक्यूमेंट जमा रखना किसी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो और दूसरी बात क्या है, अगर मानो आप एक बार भर्ती हो गई, पहली बात तो सबको पहली बार सबको अच्छी बात बताया जाएगा, ये मेरे कॉलेज ये प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा, नोट्स प्रोवाइड कर, कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा, कुछ नहीं, मतलब पूरा बेफिजूल है। मतलब आपको अगर इस बार मैं आपको थोड़ा अंदर की बात बोलता हूँ, अगर आप थोड़ा उनको पैसा दे देंगे ना, तो आपको एग्जाम में देखने के भी मतलब बुक से मोबाइल से देख के लिखने के लिए बोल देगा। सच बात हूँ। मतलब आप अगर उनको 2,000 3,000 दूध दे देंगे ना, मतलब इस इधर पूरा एक करप्शन, मतलब जैसे घूस देते हो ना, ऐसा ही चल रहा है। मतलब पढ़ाई के नाम पे सिर्फ ठप्पा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और कोलकाता का सिचुएशन तो आपको मालूम ही है। आज मेरा कॉलेज का पास आउट हो गया, ठीक है, पास आउट हो गया। ये मैं मतलब कसम से बोल रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ अभी एक ईयर का मतलब एक सेमेस्टर का मार्कशीट है, थर्ड सेमेस्टर का क्यों नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर का मार्क्स अभी निकला नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आया, लेकिन उस पर वो नंबर है ना, मैं आपको पहले भी शॉर्ट में ही बोल दे, और नंबर की रेंज पे वो लोग गलती कर दिया, तो उसकी भुगतान हमको करनी पड़ेगी, हम सबको। जो त्रिपुरा से 50,000 स्टूडेंट भर्ती हुआ ना, 50,000 नहीं, 10 से 15,000 होगा, उन सबको भुगताना पड़ेगा। वो लोग कॉलेज में जाएगा, मैं भी जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज पे पेरेंट लेटर लेके यूनिवर्सिटी में जमा देना पड़ेगा, और उधर रहना खाना घूमना सबका पैसा बर्बाद। समझो ना, एक मतलब स्टूडेंट के लाइफ में क्या जाएगा। और दूसरा क्या है ना, अगर आप मानो कॉलेज का फीस देने में थोड़ा लेट हो गए, तो आपको कॉल करेगा, बोलेगा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने कॉलेज को पैसा ठीक से नहीं दिया तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए नहीं देगा, जो आपको मालूम है प्राइवेट कॉलेज में होता है, लेकिन कोलकाता का सिचुएशन में थोड़ा अलग है। समझो ना, तो ये सब मेंटेलिटी, मतलब अगर आपके पास आधार मतलब थोड़ा पैसा ज्यादा तभी भरते हो, क्योंकि कॉलेज कब कैसे किस टाइम बोलेगा पैसा देने के लिए, वो किसको नहीं पता, बस कॉलेज को मालूम है। और कॉलेज किसी का सुनता भी नहीं। तुम जितना भी टेंशन हो, तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो, नहीं, उसको पैसे से मतलब है, तुम कोई नहीं देगा। तो ये है। और लास्ट में तो अभी तो फिलहाल हमारा मार्कशीट नहीं है आया, अभी मार्कशीट के लिए बोल रहा है कॉलेज जाना पड़ेगा। फिलहाल हम जिस ब्रोकर के अंडर भर्ती हुआ वो बोल रहे नहीं, मार्कशीट हम तुम्हारा मतलब स्पीड पोस्ट कर देंगे, नहीं चाहिए आने की। चलो, तो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के मार्कशीट के लिए मेरे को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है।
और मेरा सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि उस सेमेस्टर में मेरे एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में बैक लगा था और बाद में रिव्यू किया, एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ और एक सब्जेक्ट बैक रह गया। तो कुछ दिन पहले आपने अपना मेरा शॉर्ट्स देखा होगा, उसमें मैं कलकत्ता गया तो उधर वो रिव्यू का पेपर देखा है, लेकिन वो अभी मतलब रिजल्ट आउट नहीं हुआ। तो देखते हैं सेकंड सेमेस्टर के मार्कशीट में भी क्या भूल गलती करता है वो लोग, रॉन्ग करते हैं, करेगा तो क्या करेगा, जहाँ तो करेगा उस कॉलेज में भर्ती हो गए। हमारा बहुत बड़ा गलती हो गई, मतलब क्या बोलेंगे। तो ये है, अगर आप सब ये सब सहन कर सकते हो तो ज़रूर भर्ती हो चाहिए। और मेंटली प्रेशर तो अलग बात है, क्योंकि बीएड में कोई भी अच्छा घर का लड़का भर्ती नहीं होता, सभी मिडिल क्लास से गरीब घर के लड़के भर्ती होते हैं, लोगों कहीं से लोन लेके कहीं से उधार लेके भर्ती होता है। मेरा भी बात सेम है, ठीक है ना। लेकिन मेरा बात क्या है ना, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर निकला तो कॉलेज की ये सब रंग बहाना देख के मैं चेन्नई चला आया। बोला कि इधर से भी करा जा सकते, गाँव में रहेगा तो इधर को मम्मी पापा को टेंशन देगा, इधर मेरे गाँव से अच्छे से हो जाता है कॉलेज, कसम से हो जाता है। मैं इधर जितना भी सेकंड ईयर का जितनी फीस था वो मेरे गाँव से दिया, वो घर से मैं लेता हूँ घर से भाई, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं पूरा डिपेंडेंट हो जाऊँ मेरे को। मैं घर पे भी पैसा लेता हूँ, घर पे पैसा देता हूँ, मतलब वो इक्वली चलता हूँ, मतलब इंडिपेंडेंटली मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मेरे मम्मी पापा को बिना, मेरे फैमिली के बिना कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है कसम से। तो वही है। तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप इतना सब कुछ सहन कर सकते हो तो ज़रूर आइए, क्योंकि इधर सारा मुश्किल पैसे से निपट जा सकता है। तो बहुत दिन बाद ये सब रिव्यू के, मतलब मैं तो ज़्यादातर अपनी लॉन्ग वीडियो पे ध्यान देता हूँ, मतलब ब्लॉग्स पे। लेकिन आज मतलब मेरे साथ घर घर जाने वाला, मेरे साथ साथ मेरे बहुत सारे भाइयों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, मतलब त्रिपुरा के। तो देखते हैं क्या करते हैं। अगर त्रिपुरा से कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप बीएड करने वाले हो तो आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हो, आपके साथ क्या क्या हो गया होगा। ये सब मेरे बात नहीं, मेरे से पहले जो भी भर्ती हुए उनके साथ भी ऐसा था। और दूसरा घटिया बात मैं तो आपको बोलना ही भूल गया, मतलब आप अगर बीएड में भर्ती हो गई, मानो आपका अभी सेमेस्टर एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर का, ये सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेम का, फोर्थ सेम का, किसी सेमेस्टर का एग्जाम है। हमारा मतलब त्रिपुरा से ट्रेन सिर्फ 2 ही चलता है, सॉरी एक दिन में एक ही चलता है, हफ्ते में 6 दिन चलता है, पूरा दिन नहीं चलता, वो भी कांचनजंगा एक्सप्रेस। मतलब उस समय टिकट पाना तो नामुमकिन सा है, नामुमकिन, उस समय आप कलकत्ता के एग्जाम देने के लिए। ये सबसे बड़ी गलती, मतलब गलत बात है। एक भी टिकट ना, अच्छा अच्छा घर के लड़के वो भी जार डिब्बे में, मतलब वो कचरा जैसे जगह में बैठ के आते हैं। कोई जिसका थोड़ा पैसा वो फ्लाइट में आता है, फ्लाइट का भी उसका प्राइस हाई, मतलब मानो इधर से अभी मैं चेन्नई से त्रिपुरा जाएगा तो मेरा कितना 6,000 7,000 टिकट ले, लेकिन उस समय त्रिपुरा से कोलकाता आने के लिए कितना प्राइस लगेगा मालूम है? उस समय लगेगा ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर, क्योंकि ट्रेन का पूरा टिकट बुक और फ्लाइट का भी। जिनके पास थोड़ा अच्छा खासा पैसा तो फ्लाइट में ही आता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग मिडिल क्लास, हम भाई हमारा मैक्सिमम थर्ड क्लास एसी तक जाता है कसम से, या तो स्लीपर में जाता है या तो मैक्सिमम थर्ड क्लास एसी में, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो उधर ट्रेटी का घूस घूस दे के उधर एडजस्ट करके आना पड़ता है। तो ये है। तो देखो, समझो, किससे बात करो, आपके गांव में या आपके साइड में अगर कोई कलकत्ता में बैठ कर उनसे बात करो क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसके बाद भर्ती हो, क्योंकि अच्छे दिख सब कोई बताता है, बुरा दिख कोई नहीं बताता। तो देख के जानबूझ के भर्ती हुई, क्योंकि मेरा तो अभी बहुत रिग्रेट हो रहा है क्यों मैं इतना पैसा लगाया कसम से। अगर मेरे को पता होता तो मैं इस 2 लाख, ऑलमोस्ट 1,80,000 2 लाख निकल गया पैसा, वो घर मतलब ट्रेन का भाड़ा, आने जाने खर्चा मिला के। तो मेरा वो 2 लाख से मैं थोड़ा मतलब 4 गाय भी खरीद लेता ना, 4 तो नहीं 5 आ जाएगा, 40,000 करके पकड़ो 5 आ जाएगा। तो मेरा 5 गाय आज 2 साल में दो डबल हो जाता है, 5 गाय 10 हो जाता है, और 5 को भी बेचता तो अभी 5 मेरे साथ रहता है कसम से, मेरा यही हिसाब है। तो देखो आप लोग क्या होता है, थोड़ा जानबूझ के सोच समझ के भर्ती हुए, क्योंकि बाहर से सब कुछ देखने में अच्छा ही लगता है, अंदर जाओगे तो गहराई का मालूम पड़ता है। चलो थैंक यू, अच्छे रहना, सुस्त रहना, घर पे रहना, टाटा, मिलते हैं अपने अगले शॉर्ट्स पे। थैंक यू।